हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्विक स्टोरी। दोस्तों, एक बार एक सम्राट का पुराना वजीर मर गया। वह बहुत ही बुद्धिमान था, लेकिन अचानक ही उसकी मौत हो गई। तो वजीर की खोजबीन शुरू हो गई। साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए उसे संभालने के लिए एक बहुत ही बुद्धिमान और दूर की सोच रखने वाला वजीर चाहिए था। तो पूरे राज्य में सबसे बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति की खोज शुरू हो गई। इसके लिए पूरे राज्य में तरह तरह की परीक्षाएं आयोजित की गई और पूरे राज्य भर से विभिन्न समझदार और विचारशील व्यक्तियों को छांटा गया और फिर आगे उनकी और भी मुश्किल परीक्षा ली गई और अंत में केवल 3 व्यक्तियों को राजधानी लाया गया ताकि सम्राट उनकी अंतिम परीक्षा ले सके और इन तीनों में से राजमहल के लिए एक वजीर को चुना जाए। पूरे राज्य में यह घोषणा कर दी गई कि कल सम्राट इन तीनों की परीक्षा लेंगे। परीक्षा भी बहुत अजीब था। परीक्षा ये था कि कल सुबह उन तीनों को महल के एक बड़े कक्ष में बंद कर दिया जाएगा और उस कक्ष के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा दिया जाएगा। वह ताला उस राज्य के गणितज्ञों, कारीगरों और इंजीनियरों ने मिलकर बनाया था। उस ताले के ऊपर केवल कुछ गणित के अंक लिखे हुए थे और उन अंकों में एक पहेली छुपी हुई थी। जो भी उस पहेली को हल कर सकेगा वही उस ताले को खोलने में सक्षम हो पाएगा। धीरे धीरे यह बात उन तीनों के पास भी पहुंच गई। उनमें से 2 लोग तुरंत बाजार चले गए और वहां से गणित से संबंधित किताबें ले आए। लेकिन ये क्या, तीसरा बिल्कुल शांत बैठा था। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा और जब रात हुई तो वह ओढ़कर सो गया। बाकी 2 ने सोचा शायद डर के मारे इसने परीक्षा में बैठने का निर्णय लिया ही नहीं, या शायद इसे भरोसा ही नहीं कि जो खबर उड़ी है वह सही है। लेकिन फिर भी उन्होंने कोई भी मौका छोड़ना ठीक न समझा और रात भर उस किताब को पढ़ते रहे ताकि सुबह पहेली को सुलझा सके। सुबह हुई तो तीसरा व्यक्ति सोकर उठा। फिर उन तीनों को सम्राट के सामने प्रस्तुत किया गया। वहां उन्हें पता चला कि जो अफवाह उड़ी थी वह सच थी। उन तीनों को एक बड़े से कक्ष में बंद कर दिया गया। उसके बाहर एक ताला लगा दिया गया जिसके ऊपर कुछ गणित के अंक खुदे हुए थे। सम्राट ने कहा, तुम तीनों में से जो भी इन अंकों में छुपी हुई पहेली को हल कर लेगा वही दरवाजा खोल पाएगा, और जो दरवाजा खोलकर सबसे पहले मेरे पास आएगा मैं उसे ही अपना वजीर बना लूंगा। मैं तुम तीनों का बाहर इंतजार करता हूँ। इतना कहकर सम्राट वहां से चले गए। 2 व्यक्ति जिन्होंने रात में पढ़ाई की थी अपने वस्त्रों में कुछ किताबें छिपा कर ले आए थे। दरवाजा बंद होते ही उन्होंने किताबें बाहर निकाली और ताले पर लिखे नंबरों को एक कागज पर लिखकर उनके हल खोजने का प्रयास करने लगे। लेकिन ये क्या, जो तीसरा व्यक्ति था उसने कुछ भी नहीं किया। वह अपनी आंखें बंद करके कमरे के एक कोने पर शांति से बैठ गया। उसे बैठा देखकर वे दोनों हंसने लगे और सोचे, लगता है ये पहले ही हार मान गया। चलो अच्छा है, हम तीनों में से एक सदस्य कम हो गया। लेकिन उसका मन एकदम शांत था। उसकी आंखों में स्थिरता झलक रही थी। वह परेशान बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ता था। वह बैठा रहा। फिर अचानक उसे कुछ सूझा। वह दरवाजे के पास आया और धीरे से धक्का दिया और यह क्या, दरवाजा खुल गया। वह कमरे से बाहर चला गया। लेकिन दोनों व्यक्ति अपनी किताबों में ही डूबे रहे। उन्हें पता ही न चला कि वह तीसरा कमरे से बाहर कब का जा चुका है। उन्हें तो पता तब चला जब सम्राट उस तीसरे व्यक्ति को लेकर अंदर आए और बोले, बंद करो अपनी किताबें। जिसे बाहर निकलना था वह तो कब का निकल चुका। यह देखकर वे दोनों दंग रह गए और पूछा, आखिर तुम बाहर कैसे निकले? तो सम्राट ने कहा, ताला तो लगाया ही नहीं गया था, क्योंकि बंद ताले को खोला जा सकता है, लेकिन जो ताला लगाया ही न गया हो तो उसे कैसे खोलोगे? ये आदमी तुम दोनों में से सबसे ज्यादा समझदार है, क्योंकि इसने समझदारी का पहला परिचय दिया। इसने ताले पर लिखे अंकों को हल करने से पहले यह जानने का प्रयास किया कि आखिर ताला लगा भी है या नहीं। वही आदमी असल में सबसे ज्यादा समझदार होता है जो किसी भी समस्या को हल करने से पहले यह देख ले कि जिसे वो हल करने जा रहा है असल में वह समस्या है भी या नहीं। तो यह तय हुआ कि यह आदमी हमारे राज्य का सबसे समझदार व्यक्ति है। हम इसे अपना वजीर नियुक्त करते हैं।
तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी को सुनने के बाद आपको ये तो पता चल गया होगा कि हमें घबराकर किसी भी समस्या का समाधान खोजने की बजाय हमें ठंडे दिमाग से यह सोचना चाहिए जिसे हम इतनी बड़ी समस्या समझ रहे हैं कि असल में वो है क्या, समस्या है या कुछ और। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें।